चलिए, कल चारों कंसेप्ट के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बेसिकली इसमें आते कैसे हैं कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे कैसा पूछा जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं टाइप 1 की तरफ, क्योंकि आपसे कल जो चारों कंसेप्ट थे वो एक लीनियरली कंसेप्ट पे थे कि अगर ये ग्रेटर देन है तो सिर्फ ग्रेटर देन, ग्रेटर और इक्वल देन है। तो अब अगर मिक्स कर दिया गया, सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन कहा गया ए ग्रेटर एंड इक्वल देन बी, ग्रेटर एंड इक्वल देन सी, ग्रेटर देन डी, ठीक है, इक्वल टू ई इज लेस देन एफ, लेस देन इक्वल टू जी इज इक्वल टू एच, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पहला कि क्या ए ग्रेटर एंड इक्वल देन एच सही होगा या गलत होगा। समझिएगा इस बात को ध्यान से। तो हमें जाना कहाँ पर है, ए और किसका रिलेशन पूछ रहा है, एच का। तो अगर ए से एच के बीच में हम जा रहे हैं, तो अगर हम ए से एच की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले देखते हैं क्या ए से एच के तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ग्रेटर और इक्वल है, यहाँ ग्रेटर और इक्वल, ये ग्रेटर, ये इक्वल, और यहाँ क्या हो गया, लेस देन हो गया। तो ये बड़ा या बराबर था, ये बड़ा या क्या हो गया, बराबर, ये सिर्फ बड़ा, ये बराबर, और ये क्या हो गया, छोटा हो गया। तो जब छोटा हो गया तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए से एच के बीच के जाने में हमारे पास साइन का डायरेक्शन चेंज हो गया, और साइन का डायरेक्शन अगर चेंज हो गया तो इसका मतलब ही होता है ब्लॉकिंग कंडीशन। जैसे ही साइन का डायरेक्शन चेंज होगा मतलब कौन सा कंडीशन, ब्लॉकिंग कंडीशन। और ब्लॉकिंग कंडीशन के बीच में मैंने कल ही बताया था कि सारे के सारे कंक्लूजन क्या होते हैं, गलत होते हैं। ए ग्रेटर एंड इक्वल देन एच मेरा क्या हो जाएगा, गलत होगा। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है क्या ए ग्रेटर देन डी सही होगा या गलत होगा। तो हमें कहाँ जाना है, ए से डी के बीच में। ये ए है और ये क्या है, डी। तो यहाँ पर क्या है, या तो बड़ा या बराबर, या तो बड़ा या बराबर, और ये बड़ा है। मैंने बोला था कि अगर किसी भी ए से डी के बीच जाने में अगर एक भी ग्रेटर देन साइन आ गया तो रिलेशन सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, ग्रेटर देन का। तो ये मेरा क्या हो गया, सही हो गया। अब सपोज कीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर एंड इक्वल देन सी, ग्रेटर एंड इक्वल देन डी इज लेस देन इक्वल देन ई, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए क्या ए ग्रेटर एंड इक्वल देन ई सही होगा या गलत होगा। चलिए चलते हैं। अगर ए से ई के बीच में जा रहे हैं तो क्या साइन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, देखते हैं। ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर और इक्वल है, ये ग्रेटर है और यहाँ पर लेस, तो साइन का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो डायरेक्शन चेंज मतलब सेम चीज़, ब्लॉकिंग कंडीशन और ब्लॉकिंग कंडीशन के बीच में जो भी कंक्लूजन आएगा वो सारे के सारे क्या होंगे, गलत होंगे। अब अगर इसको घुमाने के लिए आपसे पूछेगा, अगर ये कह दिया जाए दैट इज ई इज ग्रेटर एंड इक्वल देन ए, ठीक है, ई इज ग्रेटर एंड इक्वल, क्या दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग है। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। मैंने आपको बोला है कि अगर स्टेटमेंट लेफ्ट टू राइट हो और कंक्लूजन को राइट टू लेफ्ट लिखना है तो बस क्या करना है, इसका हॉरिजॉन्टल रिवर्स। तो चलिए फिर से आते हैं मैजिक बॉक्स की तरफ। ये ग्रेटर इक्वल, ये लेस और ये लेस और इक्वल है ना। तो ये क्या है, मेरा ग्रेटर और इक्वल है, और ग्रेटर और इक्वल का जो देखिए हॉरिजॉन्टल रिवर्स होगा वो क्या होगा, लेस और इक्वल। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज लेस देन इक्वल देन ई। अब देखिए ये भी गलत होंगे, ऑब्वियसली सी बात है क्योंकि दोनों के बीच में ब्लॉकिंग कंडीशन है। अब देखिए दोनों के दोनों गलत हो गए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है। अब देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम और दोनों के दोनों गलत, तो फिर ये भी देख लेते हैं कि तीनों साइन मौजूद है या नहीं। तो ग्रेटर मौजूद है, इक्वल टू मौजूद है, लेस ही मौजूद है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये आपका जो केस होगा वो आइदर और का केस होगा। किसका केस होगा, आइदर और का। समझ में आ गई बात। चलिए अब देखिए, कभी कभी देखिए आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आपको दिया गया कि ए ग्रेटर एंड इक्वल देन बी, लेस देन सी, एंड सी इज इक्वल टू डी, एंड डी इज ग्रेटर देन ए। अब आपसे पूछा गया कि क्या सी इज ग्रेटर देन ए सही होगा या गलत होगा। समझिएगा इसे ध्यान से। हमारे पास टोटल आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए, ए ग्रेटर एंड इक्वल देन बी, लेस देन सी, सी इज इक्वल टू डी और डी इज ग्रेटर देन ए। अगर हम सिर्फ इस स्टेटमेंट को लेते हैं तो कहेंगे कि सर ए से सी के बीच में ब्लॉकिंग कंडीशन आएगा, बिल्कुल सही। और ब्लॉकिंग कंडीशन के बीच में जितने भी कंक्लूजन आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, गलत होंगे। चलिए ये भी सही है, लेकिन ब्लॉकिंग कंडीशन गलत इसलिए होता है जब हमें इसके बीच का रिलेशन पता नहीं होता है। लेकिन अगर हम इस दोनों स्टेटमेंट को लें तो क्या इस दोनों स्टेटमेंट से हमें
सी और ए का रिलेशन डिफाइन नहीं हो जाएगा। अगर इसे एक साथ लिखे तो क्या लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू डी और ग्रेटर देन ए। अब देखिए कि ये स्पष्ट है कि आपको यहाँ से सी और ए का रिलेशन डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सी और ए के संबंध में जो रिलेशन डिफाइन हो रहा है वो किसका आ रहा है, ग्रेटर देन का। तो सी ग्रेटर देन ए ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, सही होगा। तो ये नहीं सोचना अगर इससे ब्लॉकिंग कंडीशन आ रहा है तो हम बाकी स्टेटमेंट पे देख लेते हैं क्या इससे इस चीज़ का रिलेशन डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तब भी ठीक, नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हो रहा है तो एक बार चेक कर लेना है। फिर से देखिएगा, सपोज कीजिए वो क्वेश्चन दिया गया कि ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर एंड इक्वल देन सी, लेस देन इक्वल देन डी, ए इज इक्वल टू एफ एंड एफ इज लेस देन ई। और आपसे पूछा जाएगा कि एंड ई इज लेस देन डी। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए क्या ए इज लेस देन डी सही होगा या गलत होगा। फिर से वही बात, अगर हम इस स्टेटमेंट को सिर्फ यूज करते हैं तो इस स्टेटमेंट से ए और डी के बीच में कौन सा कंडीशन आएगा, ब्लॉकिंग कंडीशन। और ब्लॉकिंग कंडीशन के बीच में जितने भी कंक्लूजन आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम फिर इस तीनों को यूज करते हैं तो देखते हैं कि ये ए से डी का संबंध तो दिखा रहा है कि ए इज इक्वल टू एफ, लेस देन इक्वल देन ई और लेस देन डी। ये फिर एक स्टेटमेंट हो गया। क्या इस स्टेटमेंट से आपका डिफाइन हो रहा है कि ए इज लेस देन डी सही होगा या गलत। तो क्या लगता है आपको, ए इज लेस देन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि ब्लॉकिंग कंडीशन को दिमाग में रखना है। अगर ये चीज़ से अगर इससे रिलेशन डिफाइन हो रहा है तो हम ध्यान इस पर देंगे, ना ही कि फिर इस पर देंगे। समझ में आ गई बात। चलिए अब देखिए, समझिए क्वेश्चन आपको दिया गया कि ए इज ग्रेटर एंड इक्वल देन बी, ग्रेटर देन सी, लेस देन इक्वल देन डी, और सी इज ग्रेटर एंड इक्वल देन ई और ग्रेटर एंड इक्वल देन एफ। अब देखिए इस इनइक्वालिटी में आपको जो स्टेटमेंट दिए गए वो दो स्टेटमेंट है, एक तो फर्स्ट ही है और दूसरा टू। ये दोनों आपको क्या दे दिए गए, स्टेटमेंट दे दिए गए। ठीक है, अब आपसे कहा जाएगा कि इसका कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्या ए ग्रेटर एंड इक्वल देन एफ सही होगा, या फिर ए ग्रेटर देन एफ मान लेते हैं कि सही होगा या गलत होगा। अब देखिए हमें ए से किस पर जाना है, एफ पर। अगर ए से एफ पे जाते हैं तो ए बी ग्रेटर एंड इक्वल, ग्रेटर यहाँ पे लेस और इक्वल आ गया, और यहाँ क्या हो गया कि सी ग्रेटर और इक्वल है, ई ग्रेटर और इक्वल है। ठीक है, तो जब भी अगर ये दोनों स्टेटमेंट आ गए तो दोनों स्टेटमेंट का कॉमन पॉइंट देखते हैं। कॉमन पॉइंट कौन सा है, सी। तो हमें ए से एफ जाना है तो इस कॉमन पॉइंट के थ्रू आपको कनेक्शन बनाना होगा, क्योंकि विदाउट कॉमन पॉइंट ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, तो कॉमन पॉइंट से जब इसका रिलेशन बनाएंगे तो क्या आएगा, ए इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन सी, ग्रेटर एंड इक्वल देन ई, ग्रेटर एंड इक्वल देन क्या हो जाएगा, एफ। तो आपका रिलेशन अब डायरेक्ट बन गया ए टू एफ के बीच में। अब देखते हैं ए से एफ के बीच में एक भी ग्रेटर देन साइन आया है कि नहीं, क्योंकि सारे साइन का डायरेक्शन तो एक ही साइड है। अगर एक भी ग्रेटर देन साइन आ गया तो ऑब्वियसली एक रिलेशन सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, ग्रेटर देन का होगा। तो जब भी अगर एक चीज़ याद रखना है कि आपको अगर दो स्टेटमेंट दिए हों चाहे तीन स्टेटमेंट दिए हों, तो सबसे पहले उसका कॉमन पॉइंट ढूंढना है और उस कॉमन पॉइंट से उसको लिंक कर दीजिए, जोड़ दीजिए ए बी, और इसके बाद हमने डायरेक्ट यहाँ पर सी पे गए और इससे हमने लिंक कर दिया, इससे हमारा ए और एफ का कनेक्शन बैठ गया। अब सपोज कीजिए कि आपसे कहा जाएगा क्या डी इज लेस देन इक्वल देन एफ सही होगा या गलत होगा। तो अगर d इज लेस देन इक्वल देन f सही होगा या गलत होगा तो d से f के बीच का हमें रिलेशन निकालना है। फिर से वही चीज़, हमारा कॉमन पॉइंट कौन सा हो गया, c। तो हम इसे लिख सकते हैं ना, लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट लिखेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है हॉरिजॉन्टल रिवर्स। तो क्या हो गया, ये d इज ग्रेटर एंड इक्वल देन क्या हो गया, c इज ग्रेटर एंड इक्वल देन क्या हो जाएगा, e, और e इज ग्रेटर एंड इक्वल देन क्या हो जाएगा, f। ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, d इज ग्रेटर देन c, ग्रेटर एंड इक्वल देन e, ग्रेटर एंड इक्वल देन f। अब देखिए d से आपको f पे जाना है तो ग्रेटर और इक्वल है, यहाँ भी ग्रेटर और इक्वल है, दोनों की वैल्यू बराबर। यहाँ भी ग्रेटर और इक्वल और यहाँ भी क्या है, ग्रेटर और इक्वल, सबकी वैल्यू क्या है, बराबर। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ग्रेटर और इक्वल, लेकिन दिया क्या गया है, लेस और इक्वल। इसका मतलब ये जो आपका कंक्लूजन होगा, ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत होगा। फिर से समझ लीजिए, हमें d से f पे जाना था, हमने कॉमन पॉइंट ढूंढा, कॉमन पॉइंट कौन सा है, c।
तो यहाँ पे C इज लेस देन इक्वल टू D था, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट में कुछ नहीं करना, उसका हॉरिजॉन्टल रिवर्स लिया, तो ग्रेटर और इक्वल, तो D ग्रेटर और इक्वल C, ग्रेटर और इक्वल E, ग्रेटर और इक्वल कितना हो गया F। तो D से जब F पे जाएंगे तो रिलेशन ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर और इक्वल है, तो ग्रेटर और इक्वल का ही बनना चाहिए, बट यहाँ पे क्या दिया गया था, लेस और इक्वल। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी कोई भी दो पॉइंट, सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया A इज ग्रेटर देन B, ग्रेटर एंड इक्वल देन C, ग्रेटर एंड इक्वल देन D, C ग्रेटर देन E, ग्रेटर देन इक्वल देन H, और आपसे पूछा जाए क्या D इज ग्रेटर एंड इक्वल देन H, सही होगा या गलत होगा? सिर्फ की बात। अब देखिए यहाँ A से D पे जा सकते हैं, मैं D से H पे जाना है, तो दोनों के बीच का कॉमन पॉइंट C, यानी C ही बता सकता है कि रिलेशन किसका होगा। तो यहाँ क्या दिया गया, C ग्रेटर एंड इक्वल देन D, इसको लिख क्या सकते हैं, लिख सकते हैं ना इसे, D इज लेस देन इक्वल देन C, ग्रेटर देन E, ग्रेटर देन इक्वल देन H। अब देखिए दोनों के बीच में डायरेक्ट साइन का डायरेक्शन चेंज, अगर साइन का डायरेक्शन चेंज मतलब ब्लॉकिंग कंडीशन, और ब्लॉकिंग कंडीशन के बीच में कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। समझ में आ गई बात? चलिए अब सपोज कीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि A ग्रेटर एंड इक्वल देन B, और यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया गया और यहाँ पर C दे दिया गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सा साइन आ जाए जो कि A ग्रेटर देन C सही होना चाहिए। कहा गया कि इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सा साइन आना चाहिए जो कि A ग्रेटर देन C क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अब सिंपल सा फंडा है, समझिएगा, मैंने कंसेप्ट 1 में इसे समझाया था। अगर सारे साइन का डायरेक्शन एक तरफ हो और उसके बीच में अगर एक भी ग्रेटर साइन आ जाए, क्या आ जाए, एक भी ग्रेटर साइन आएगा तभी रिलेशन ग्रेटर देन का होगा। तो यहाँ रिलेशन क्या है, ग्रेटर देन का तो है। अगर ग्रेटर देन का है तो इसका मतलब A से C के बीच में एक भी ग्रेटर देन साइन आना चाहिए, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन साइन है क्या, नहीं। इसका मतलब ये कंपलसरी है कि यहाँ पर जब तक ग्रेटर देन साइन नहीं आएगा ये रिलेशन कभी भी सही नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। अब सपोज कीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि A इज ग्रेटर एंड इक्वल देन B, ग्रेटर एंड इक्वल देन C, क्वेश्चन मार्क D कि वेयर A इज ग्रेटर एंड इक्वल देन D क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अब देखिए अगर ये बात है कि भाई यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या आ जाए कि ये रिलेशन सही होना चाहिए, तो ऑब्वियसली सी बात है अगर यहाँ पर ग्रेटर देन आ गया तो जब ग्रेटर देन आएगा तो ऑब्वियसली रिलेशन यहाँ पर किसका होगा, ग्रेटर देन का, क्योंकि यहाँ पर एक भी ग्रेटर देन साइन तो है नहीं। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन साइन आ जाएगा तो ऑब्वियसली रिलेशन किसका हो जाएगा, ग्रेटर देन का होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ग्रेटर देन आएगा तभी तो, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन आएगा तभी ये ग्रेटर, लेकिन हमें चाहिए क्या, ग्रेटर और इक्वल। इसका मतलब ये श्योर हो गया कि यहाँ पर ग्रेटर नहीं आएगा, बाकी जो आ जाए, लेकिन ग्रेटर नहीं आएगा। लेस और इक्वल तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये दोनों का साइन का डायरेक्शन चेंज होगा, और जब साइन का डायरेक्शन चेंज मतलब सिंपल सी बात, ब्लॉकिंग कंडीशन, कंक्लूजन रॉन्ग। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, ऑप्शन या तो ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा तब भी सही होगा, और या तो इक्वल टू आएगा तब भी क्या होगा, सही हो जाएगा। अगर इस दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए तो उसे ऑब्वियसली क्या कर देना है, सही कर देना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए तो ये चार टाइप हुए आपके, इस चारों टाइप पर ध्यान देते रहना है। ठीक है, चलिए देखिए अब एक आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कभी, डेफिनेटली ट्रू और ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स या फॉल्स। ये जब भी कोई भी क्वेश्चन आता है आपको कि जब भी डेफिनेटली फॉल्स, ट्रू, डेफिनेटली ट्रू, ये लगभग सेम होते हैं लेकिन ये प्योरली अलग अलग होते हैं। डेफिनेटली ट्रू का मतलब कि आप जिस पे पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं कि हाँ ये सही होगा, जैसे कि आपसे क्या दिया गया, क्या A ग्रेटर देन B और ग्रेटर देन C, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आप A ग्रेटर देन C को क्या कीजिएगा, डेफिनेटली ट्रू होगा। ऑब्वियसली ये ट्रू भी होगा, डेफिनेटली ट्रू भी होगा। हाँ, इसलिए मैंने बोला ये लगभग क्या होता है, सेम होता है। लेकिन डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स में बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि क्या A ग्रेटर देन B और लेस देन इक्वल देन C दिया गया, और आपसे कहा जाए कि क्या A ग्रेटर एंड इक्वल देन C, ठीक है,
ये सही होगा या गलत होगा? नो डाउट ये गलत होगा, लेकिन क्या ये डेफिनेटली होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। डेफिनेटली इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, और जब ब्लॉकिंग कंडीशन आता है तो ऑब्वियसली सी बात, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए इसे गलत करते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब समझिएगा। तो डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स का मतलब ये गलत है श्योर है, लेकिन डेफिनेटली फॉल्स है, लेकिन ये नहीं कह सकते। डेफिनेटली का मतलब जो ट्रू का जस्ट अपोजिट हो डेफिनेटली ट्रू का। अब जैसे अगर आपसे हम यहाँ पे कह दें क्या ए ग्रेटर एंड इक्वल देन बी, सही है, तो डेफिनेटली फॉल्स जैसे इसका अपोजिट होना चाहिए, दैट इज बी इज लेस देन एंड इक्वल टू ए, दैट इज कॉल्ड डेफिनेटली फॉल्स। डेफिनेटली फॉल्स। और ये जो है आपका, ये सिर्फ फॉल्स है, तो डेफिनेटली फॉल्स के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें एक चीज कि डेफिनेटली और ट्रू लगभग सेम होता है, और डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स क्या होता है, अलग अलग होता है। फॉल्स में जहां आपको कंफ्यूजन होता है उसे भी आप फॉल्स कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली कभी नहीं कहेंगे। तो डेफिनेटली के लिए जस्ट ट्रू का क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, अब आप इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जितना बना सकते हैं। कोई डाउट हो तो बताइए बिल्कुल, और आप क्वेश्चन कमेंट में कर सकते हैं जिसका आपको सॉल्यूशन चाहिए। हम उसको ऑब्वियसली है कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर दें, करवाइए। ठीक है, फ़ायदा मिलते रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।